नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव नारायण गुप्ता, प्रोक्टोलॉजिस्ट। आज मैं एनोरेक्टल डिसऑर्डर मध्य फिशर इन एनो परिकृतिका के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। परिकृतिका यानी फिशर इन एनो किसको बोलते हैं, इसका कारण क्या है, इसका सिम्टम्स लक्षण सब क्या है, इसका उपचार क्या होता है और ये कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। फिशर इन एनो जिसे हम आयुर्वेद में परिकृतिका बोलते हैं, ये फिशर इन एनो मेडिकली बोला जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल अल्सर एट एनल कैनाल इज कॉल्ड फिशर इन एनो। कोई भी एनल कैनाल में चीरा पड़ना, एनल कैनाल फट जाना, दैट इज कॉल्ड फिशर इन एनो। ये फिशर इन एनो को हम लोग क्रोनिसिटी के आधार पे दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्यूट फिशर इन एनो, दूसरा क्रोनिक फिशर इन एनो। और सही जगह के हिसाब से पोस्टेरियर एनलिन फिशर इन एनो और इंटीरियर फिशर इन एनो, लोकेशन के आधार पर किस पोजीशन में है फिशर इन एनो, उसके आधार पे हम लोग इंटीरियर फिशर इन एनो और पोस्टेरियर फिशर इन एनो पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मेनली क्या है कि एक्यूट फिशर इन एनो में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैक्सिमम दर्द होता है, इसलिए लोग जिसको फिशर इन एनो हुआ है वो खाना नहीं खाते हैं कि टॉयलेट करना जाना पड़ेगा, और टॉयलेट करने के बाद बहुत सारे दर्द होता है। और क्रोनिक फिशर इन एनो में क्या होता है कि जो फटा हुआ जो भाग है उसके साथ साथ में एक थोड़ा सा मांस भी निकलता है, जिसको हम लोग फिशर बेड बोलते हैं या सेंटिनल टैग बोलते हैं, जो क्रोनिक फिशर इन एनो का लक्षण है, सिम्टम है। ये मेनली कॉन्स्टिपेशन के कारण से होता है, या कोई कारण एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, या प्रेगनेंसी कंडीशन में भी फिशर इन होने का चांस होता है, या कोई एब्डोमिनल ट्यूमर वगैरह है उसके कारण से भी फिशर इन होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके कारण से भी फिशर इन होता है, और क्रोन्स डिजीज है उसके कारण से भी फिशर इन होता है। ऐसे फिशर इन का बहुत सारे कारण सब है, तो मेनली पेट संबंधी बीमारी के कारण से फिशर इन होता है। ये फिशर इन का उपचार क्या है, कैसे बच सकते हैं इसका? फिशर इन मेनली हम लोग आयुर्वेद में इसको लिए सीज बात करना चाहिए गर्म पानी में, त्रिफला क्वाथ के साथ में या पंचवल्कल क्वाथ के साथ में पानी में या बेटाडीन रहकर हम लोग सीज बात कम से कम मिनिमम 10 to 15 मिनट्स सीज बात करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे आयुर्वेद में जत्यादि तेल आता है, एष्टी मधु तेल आता है, उसको लोकल एप्लीकेशन करने से भी फिशर इन बहुत बढ़िया रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ यदि फिशर इन क्रोनिक हो गया है, क्रोनिसिटी में चले गया है, तो उसके लिए अग्निकर्म बहुत बढ़िया माना गया है। हम लोग अग्निकर्म थ्रू यदि फिशर इन को ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और फिशर इन से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए फिशर इन मेन कारण मैंने बताया कि पेट संबंधी बीमारी से होता है, तो ऐसे खान पान में थोड़ा इंप्रूवमेंट करा जाए कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, फाइबर डाइट थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ा, टाइम में खाना खाना पड़ा, टाइम में सोना पड़ा, टाइम में उठना पड़ा, और अपना जो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना पड़ा, जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसको हटाना पड़ेगा। इसमें ध्यान दिया जाए तो बहुत सारे पेट संबंधी रोग से बच सकते हैं, और उससे ही पेट संबंधी रोग से बचने के पश्चात हम लोग फिशर इन एनो से भी बच सकते हैं। मेनली हमारे फिशर इन एनो का मेन कारण कब्जियत है, कब्जियत से बचना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सीडेंट्री लाइफ स्टाइल अपनाना हटाना पड़ेगा, हम लोग एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा। और हम सब लोग से अनुरोध करते हैं कि एक्टिव लाइफ अपनाइए, और फिशर इन एनो मलद्वार संबंधी यदि कोई भी बीमारी है तो आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई मेडिसिन लीजिए कहकर अनुरोध करते, सुस्वास्थ्य को कामना करते अपना वीडियो यहीं बंद करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।